तो देखिए फर्स्ट टॉपिक था आश्रित घटनाएं, फिर हमने देखा स्वतंत्र को। ठीक है, आश्रित में क्या था, अगर दो घटनाएं परस्पर आश्रित है या एक घटना के दो भाग, तो प्रायिकता ए और बी बराबर प्रायिकता ए गुणा फिर प्रायिकता बी की, जबकि एक घटना हो चुकी हो, इसका अर्थ बी ए पर आश्रित है। देखा था ना। फिर आया स्वतंत्र, प्रायिकता ए और बी, प्रायिकता ए स्वतंत्र है मतलब बी ए पर निर्भर नहीं है। ये पीछे बहुत से क्वेश्चन ऐसे देखे जिनमें देखना था कि घटना स्वतंत्र है या आश्रित है। ठीक है, स्वतंत्र है या आश्रित है। तो उन क्वेश्चन में आपने क्या किया, दोनों घटनाओं को अलग अलग उनके अवयव देखे कितने हैं और उनके कॉमन अवयव कितने हैं, फिर ए की प्रायिकता अलग से निकाली, बी की प्रायिकता, फिर ए और बी की प्रायिकता अलग से निकाली। फिर क्या किया, ए की प्रायिकता का गुणा किया बी की प्रायिकता से और देखा कि ए और बी की प्रायिकता के बराबर है क्या, यही देखा था ना। अगर बराबर होता है तो क्या था, स्वतंत्र, नहीं तो आश्रित। अब देखिए इस चैप्टर की थर्ड स्टोरी क्या है। कोई दो घटना है ए और बी, ई या एफ भी कह सकते हैं, जैसे ई एफ, उनका होना ना होना मतलब कितने प्रकार से हो सकता है। ई, ठीक है, और एफ दो घटना, ई और एफ, इसका अर्थ ई घटना का होना और एफ घटना का होना। ई नॉट और एफ, इसका अर्थ ई नहीं और एफ हो रही है। थर्ड वाला बच्चे क्या है, ई और एफ नॉट, मतलब ई घटना हो रही है और एफ नहीं हो रही है। फोर्थ, ई नहीं हो रही है और एफ, इसकी चार ही पॉसिबिलिटी है, चार ही संभावनाएं ई एफ के साथ, है ना। पहले में क्या हो रहा है, ई और एफ दोनों हो रहे हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, ई घटना नहीं हो रही है, एफ हो रही है। तीसरे में ई हो रही है, एफ नहीं हो रही है। चौथे में ना ई ना एफ। ये चार ही संभावनाएं हैं इन दो घटनाओं के साथ, ये चार ही संभावनाएं, पांचवी कोई संभावना नहीं। अब आपको पता है अगर इनकी प्रायिकता में अगर हम इनको लें, अगर इनको प्रायिकता में लें, ई और एफ के जितने भी पार्ट है प्रायिकता अगर निकालें, ई और एफ की, ई नहीं और एफ, ई और एफ नहीं, ई नहीं और एफ नहीं, इन सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा, कितना होगा, एक। जैसे कि 10th क्लास में पढ़ते थे आप, एक घटना के जितने भाग हैं उन सभी भागों का योगफल। जैसे कि एक सिक्के को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालते हैं हेड आने की प्रायिकता 1/2। दूसरा और क्या हो सकता है, टेल आना, टेल आने की प्रायिकता, बस एक सिक्के को उछालने पर दो ही संभावनाएं बनती है, हेड आना और टेल। या आप कह सकते हो हेड आना और हेड नहीं आना। हेड नहीं आने का मतलब टेल आना, यही है ना दो। इनका योगफल देखो तो क्या आएगा, हेड और टेल का योगफल कितना है, एक। जितनी संभावना है 1/2, 1/2। ऐसे भी देख सकते हो आप, एक पासे को उछालें, एक पासे को उछालें तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो बच्चे एक बात बताओ, इन सब की प्रायिकता बराबर होती है और होती कितनी है, 1/6। कुल परिणाम 1, 6, उनमें से 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की, 1/6। सबकी अलग अलग देखें तो भी 1/6। अब एक पासे को उछालने पर कितनी संभावनाएं बनती है, 6 संभावनाएं, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है।
एक पासे को उछालें, इनके अलावा और कोई संभावना है ही नहीं। 7 तो नहीं आएगा ना, यही आएगा, और कोई संभावना है ही नहीं। अगर इन सभी संभावनाओं को, सभी पॉसिबिलिटीज़ का योगफल देखें तो कितना आएगा? सभी पॉसिबिलिटीज़ का योगफल देखें तो वो आएगा 1। मतलब सीधी सी बात है, एक घटना के भाग या कई घटनाओं का समूह, ठीक है, जो एक घटना को संपूर्ण करता है, उन सभी का योगफल कितना होता है? 1। ऐसा ही ई और एफ के साथ है। ई और एफ की जितनी संभावनाएं हैं वो सारी देख लो। ई एफ की कितनी संभावना है? 4 ही संभावना है। ई होगी, एफ होगी, ई नहीं होगी, एफ होगी, ई होगी, एफ नहीं होगी, ई नहीं होगी, एफ नहीं होगी, बस 4 ही संभावना है। इन सभी संभावनाओं का योगफल कितना होगा? 1। इन सभी संभावनाओं का योगफल होगा 1। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे प्रायिकता कम से कम एक घटना का होना, कम से कम एक घटना का होना या एक का होना, मतलब आप कह सकते हो इसको ई, अगर ऐसे बोले ना, ये इसका अर्थ होता है ई और एफ, ई और एफ, एंड इसका अर्थ क्या होता है? ई या एफ। ई या एफ का मतलब सामान्य भाषा में अगर ई या एफ देखें, ई या एफ, या ई या एफ या दोनों, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, ई या एफ। आपको जैसे बोले कि 2 स्टूडेंट हो कि दोनों में से ये आ जाए या ये आ जाए, ठीक है, कोई 2 बुलाया जाए, तो इसका अर्थ क्या होगा? ठीक है, ए या बी में से कोई आ जाओ, तो इसका अर्थ ए या बी आ जाओ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों में से एक को ही जाना है, एक भी या दोनों नहीं वाला नहीं होता कंडीशन इसमें, है ना। तो ई या एफ का अर्थ ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है, इसे आप कह सकते हो, इसे कह सकते हो आप क्या? ई या एफ, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो इसको। इसे एक और तरीके से भी बता सकते हो, कैसे? कम से कम एक घटना का होना। ऊपर वाले को देखो आप, इसको ये अलग से लेके चल रहा हूं। इसमें कम से कम एक के अनुकूल कौन से परिणाम है? कम से कम एक ही। कम से कम एक का अर्थ क्या होता है? एक या दोनों। कम से कम एक में ये शामिल होता है ना, दोनों है, ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता। कम से कम एक का अर्थ ये तीनों या ये तीनों, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। प्रायिकता ई और एफ ये भी हो सकता है। कम से कम एक का अर्थ ये भी हो सकता है। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो ऊपर देखिए, इन तीनों का मान ज्ञात करना हो तो क्या करोगे? इसको उधर कर दो, क्या? 1 माइनस प्रायिकता ई नहीं और एफ नहीं, ठीक है। तो देखिए, प्रायिकता कम से कम एक घटना का होना बराबर, उसको आप ये कह सकते हो ई यूनियन एफ, या कह सकते हो ये वाला पार्ट कम से कम एक, तीनों निकाल लो, एक हो रही है, पहली हो रही है, दूसरी नहीं, पहली नहीं हो रही है, दूसरी, या दोनों, या तो ये तीनों हो रही है, इसमें भी कम से कम एक है, या इन चारों का योगफल एक है, तो इन तीनों का मान निकालना तो एक में से घटा दो ना हो। तो मतलब इसका अर्थ ये, कम से कम किसी एक घटना के होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस उस घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक है, मतलब एक में से बिल्कुल ही नहीं हो रही है वो पार्ट माइनस कर दो, बाकी जो बचेंगे, आपको पता है जितने भी, चाहे 2 घटना हो चाहे 3 हो, 3 घटनाएं तो भी ऐसा होगा, 3 का उदाहरण भी दूंगा, 2 घटना हो या 3 हो, उन सभी के जितनी संभावनाएं हैं सबका योगफल कितना होता है? 1।
कम से कम एक की प्रायिकता पूछे तो एक में से घटा दो, जहां वो घटना एक बार भी नहीं हो रही वो घटा दो, बाकी जो बचेगा कहीं ना कहीं तो वो घटना हो रही है ना। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो इसको। एक तो ये नोट करो पहले, फिर आगे और बताता हूँ। इस पर डिस्कशन करेंगे अपने पूरा, तब आगे वाले 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक समझ में आना चाहिए पूरा। आज क्वेश्चन नहीं करेंगे इसमें, आज एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। कम से कम किसी एक घटना का होना, 2 घटना, 3 भी हो सकती है, आगे 3 का उदाहरण भी लेंगे हम, 3 भाग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 या आगे वाले अलग करेंगे। तो करें, देखिए कम से कम एक, तो देखिए कम से कम एक का होना। एक बार उसको वापस ले आते हैं, हम ऊपर वाले पार्ट को ही वापस लेते हैं। चलिए देखते हैं। प्रायिकता क्या है? ई और एफ, ई नॉट और एफ, ई और एफ नॉट, ई नॉट और एफ नॉट, सभी संभावनाओं का योगफल कितना? 1। ठीक है। प्रायिकता कम से कम एक का होना बराबर, क्या लिखेंगे? देखो उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दोनों हो रहे हैं, यहाँ एक, यहाँ भी एक, मतलब इन तीनों का योगफल आ सकता है। इन तीनों का क्या आ सकता है? योगफल। अब इस योगफल को कैसे दर्शा सकते हो? देखिए, यदि ई व एफ स्वतंत्र घटना हो, चलो सीधा ही कर लेते हैं हम, ई और एफ, इसका अर्थ क्या है? मैंने आपको बताया था, ई प्रायिकता ई नहीं और एफ, एफ की प्रायिकता तो चाहिए, एफ तो चाहिए पर ई नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? एफ तो चाहिए पर ई, मतलब एफ की प्रायिकता में से जहां ई उसके साथ है, जहां ई कॉमन है, वो घटा दो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? ई चाहिए एफ नहीं, मतलब ई की प्रायिकता में से घटा दो जहां एफ उसके साथ है। क्या हो रहा है? देखो ये और ये कट गया, एक जैसा प्लस माइनस का, क्या बचा? प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता एफ माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ। ये किसका फॉर्मूला, किसका सूत्र होता है? ये तो ई यूनियन एफ का आ गया, प्रायिकता ई यूनियन एफ बराबर प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता एफ माइनस प्रायिकता ई इंटरसेक्शन एफ, है ना? इसका फॉर्मूला बन गया प्रायिकता ई यूनियन एफ। मतलब इसका अर्थ हमने बता दिया कि इसका अर्थ है ई या एफ। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं, नोट करिए। इस टॉपिक को ढंग से समझना। अब देखिए, मतलब सारी बात का एक ही सार निकला है, वो हम एक ही लाइन में लिखते हैं। देखिए सबका एक ही सार निकला है। देखो क्या, प्रायिकता, 2 घटनाएं ई और एफ। ठीक है,
कम से कम 2 घटनाओं में, ई तथा एफ में, ठीक है। कौन सी ले रहे हैं? 2, ई तथा एफ 2 घटनाएं, ई एफ। इस पर हमारा क्वेश्चन है कम से कम एक का होना। ये बराबर होता है किसके? कम से कम एक। यहाँ दोनों हो रही है, यहाँ ई हो रही है, एफ नहीं हो रही है, यहाँ ई नहीं और एफ हो रही है। ये भी कह सकते हो, ठीक है। या इसे कह सकते हो 1 माइनस 1 में से ना ई और ना एफ, ठीक है। या इसे ये भी कह सकते हो प्रायिकता कम से कम एक के होने को हम कहते हैं ई या एफ, ई यूनियन एफ। चारों एक ही बात है। ये फाइनली सार है इसका, ठीक है। नोट करिए लास्ट रिजल्ट इसका, चारों एक ही बात है। अब देखिए 3 घटना ले लेते हैं अपने ए बी सी, ठीक है। 3 ले लेते हैं ए बी सी। क्या संभावना है? ए बी सी तीनों का होना, ठीक है। या ए का ए होती है, बी होती है, सी नहीं होती है, एक एक नहीं हो रही है। ए होगी, बी नहीं होगी, सी होगी, या ए नहीं होगी, बी होगी और सी होगी। यहाँ तीनों, यहाँ एक एक घटना नहीं हो रही है। अब आगे 2-2 घटना नहीं हो रही है, बी सी नहीं हो रही है, यहाँ ए सी नहीं हो रही है और यहाँ ए बी नहीं हो रही है। 3 ये और एक परिणाम ऐसा तीनों ही नहीं हो रही है। ए बी सी 3 घटनाओं में तीनों बार होना, तीनों होती है। यहाँ 2 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है और यहाँ 0 हो रही है ना। अब ए बी सी कुल संभावनाएं इतनी बनती है, मतलब इन सभी संभावनाओं का योगफल कितना होगा? 1। सभी संभावनाओं का योगफल कितना होगा? 1। यानी आप कह सकते हो प्रायिकता किसका? ए बी सी, प्रायिकता ए बी सी नहीं प्लस प्रायिकता ए बी नहीं सी प्लस प्रायिकता ए नहीं बी सी प्लस प्रायिकता ए बी नहीं और सी नहीं प्लस प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं प्लस प्रायिकता ए नहीं और सी नहीं प्लस प्रायिकता तीनों नहीं। इन सब का योगफल कितना मिलेगा आपको? 1। इन सभी का योगफल कितना मिला आपको? 1। यानी इन सब का योगफल मिला आपको 1। अब प्रायिकता कम से कम 1 का होना, कम से कम 1 का होना, कम से कम 1 का होना मतलब कम से कम 1 तो हो, 2 भी चल जाएगी, तीनों भी चल, ऐसा ना हो कि 1 भी नहीं हो रही है। ये शामिल होगी, इसमें तीनों हो रही है, इसमें 2 हो रही है, इसमें 1 घटना, ये शामिल नहीं होगी बस। इसके अलावा ये 7 परिणाम, इन 7 परिणाम में कम से कम 1 तो हो रही है, कम से कम
या तो ये सातों परिणाम जोड़ो, सातों को जोड़ने के बजाय बेटर है हम क्या करें, एक में से घटा दें, बराबर एक माइनस प्रायिकता ए नहीं और बी नहीं, और जहाँ तीनों नहीं हो रही है वो एक में से घटा दें, कुल योगफल एक, एक में से जहाँ तीनों नहीं है वो घटा दो, बाकी जो बचेगा वहाँ कम से कम एक तो हो रही है ना, ठीक है, कम से कम एक का होना बराबर कम से कम एक का होना बराबर एक माइनस एक का भी ना हो, कम से कम एक बार होना बराबर एक माइनस प्रायिकता एक भी बार ना होना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो कम से कम एक, एटलीस्ट वन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे आज, इसका कॉन्सेप्ट देखना होंगे।